आपका नाम? मेरा नाम विजेंद्र सिंह है जी। कहाँ से आए हो? जनपद गाजियाबाद, भारतीय किसान जी। ठीक है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखीमपुर में चिल्ला चिल्ला के बोला कि उत्तर प्रदेश के किसानों को गन्ने का दाम उचित नहीं मिलता है, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 14 दिन में गन्ना पेमेंट कराएंगे। जी। और उन्होंने बोला कि मैं बीजेपी की जो उत्तर प्रदेश का संकल्प पत्र है इसमें हमने लिखा है कि हम 14 दिन में पेमेंट कराएंगे। तो क्या आज वो संकल्प पत्र कहीं कूड़ेदान में डाल दिया भाजपा ने? आज 2 महीने हो गए शुगर मिल को चलते हुए। 5 नवंबर को हमारी शुगर मिल चली उत्तर प्रदेश में। आज भी अगर हम गन्ना डाल के आते हैं तो पर्ची पे मूल्य आता है 0। पिछला साल का बकाया भुगतान नहीं मिल पाया, गन्ने पे जो ब्याज का प्रावधान था वो नहीं मिल पाया और सरकार बिल्कुल मौन है। आखिर कब तक मौन रहेगी? अगर हम बात करें अभी जो कानून लेके आए हैं, इन कानूनों से हम लोग कह रहे हैं कि ये कानून हमारे फेवर में नहीं है। हमारे नेताओं की 9 वार्ता हो चुकी, लेकिन कोई भी वार्ता जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है। वो बोलते हैं कि फेवर में है। कैसे फेवर में है बताइए? अगर आप कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात करें तो सिविल कोर्ट को आपने बाहर रख दिया। अभी तक आम किसान की लड़ाई होती थी या किसी का झगड़ा होता था तो एक आम आदमी बोलता था कि चल भाई तेरे को कोर्ट में देख लूँगा। इस सरकार ने तो कोर्ट को ही बाहर कर दिया। कल को व्यापारी से झगड़ा होता है, फसल खेत में है, ये बोलेंगे गुणवत्ता सही नहीं है, हम फसल नहीं उठा रहे। किसान कहाँ जाएगा? सिविल कोर्ट को तो आपने धारा 19 में बाहर रख कर दिया कि सिविल कोर्ट में किसान जा ही नहीं पाएगा। एक एसडीएम कोर्ट में जाएगा, वहाँ भी डायरेक्ट नहीं जा सकता कि सबसे पहले आपको सुलह बोर्ड जाना। सुलह बोर्ड के पास 30 दिन का समय, उसके बाद आप एसडीएम कोर्ट जाएंगे, वहाँ 30 दिन का समय। 60 दिन तक किसी किसान के पास समय है कि उसकी फसल खेत में पड़ी है, व्यापारी उठा नहीं रहा है और आप कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लो। ऊपर से अभी हम बात करें एपीएमसी की तो बिहार में 2006 से एपीएमसी नहीं है। आप बिहार की हालत देख लीजिए। बिहार में किसान हालात दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं। सरकारी खरीद 1% होती है। आपने अपनी व्यवस्था तो सुधारी नहीं, किसानों के ऊपर लाके ये कानून थोप दिए। क्यों? क्या आपको नहीं लगता कि जो हम लोग यहाँ इतना इकट्ठा हो रहे हैं ये पूरे भारतवर्ष की लड़ाई है, ये अकेले एक किसान की लड़ाई नहीं है? क्योंकि जब आपने जो भंडारण स्टॉक है उसको अनलिमिटेड कर दिया, अभी बाज़ार में कोई फसल आई, कॉरपोरेट क्या करेगा? उसका भंडार कर लेगा। कल को बाज़ार में वस्तु गायब हो जाएगी, मांग बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा। एक आम आदमी की जेब पे सीधा सीधा चोट मारी है तीनों कृषि कानूनों ने। लेकिन बिल्कुल सरकार कॉरपोरेट को लेके बैठी है। हम बोलते हैं कि नियम पहले भी बने हैं, अध्यादेश पहले से बनते आ रहे हैं, कानून गवर्नमेंट ने पहले भी बनाए हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या था कि पहले बॉटम टू टॉप चलता था कानून या अध्यादेश। आज की डेट में कमरों के अंदर, एसी कमरों के अंदर बैठ के कानून बनता है और उसको किसान पे थोप दिया जाता है। ये किसान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी हम लोग बात करें कि हम सुप्रीम कोर्ट में आप चले जाइए, जनता ने सरकार को चुना है, सुप्रीम कोर्ट को तो नहीं चुना ना। हमने सरकार को चुना, हम अपनी मांग सरकार से रखेंगे, हम क्यों सुप्रीम कोर्ट जाएं? तो सरकार के पास कोई तथ्य तो है नहीं। उनको केवल ढोल पीटना है कि हम कृषि आय दुगनी कर रहे हैं, कृषि आय दुगनी कर रहे हैं, ये हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक बात बताइए, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी गवर्नमेंट आई। 2017 से गन्ने पे 1 रुपये की वृद्धि नहीं की गई। क्या आपने 2017 से डीएपी नहीं बढ़ाया? क्या आपने 2017 से कीटनाशक नहीं बढ़ाए? क्या आपने 2017 से यूरिया नहीं बढ़ाया? किसान को मिलने वाला डीजल नहीं बढ़ाया, बिजली बिल नहीं बढ़ाया। आपने मेरी लागत तो बढ़ा दी, मेरी आय तो नहीं बढ़ाई। जब पैसा गन्ने पे नहीं बढ़ा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैं किसान हूँ, यहाँ पे गन्ने ही मुख्य फसल है, 2017 से 1 रुपया नहीं बढ़ा तो किसान की आय किस तथ्य पे बढ़ेगी? उसके बाद आपने बोला कि हम किसानों को
बहुत इन्होंने ढोल पीटा। सबसे बड़ी क्या है कि आज की सरकार में कोई भी काम करते हैं तो उसकी ना पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा होती है जी। यहाँ हर किसी ने बोला कि इस सरकार ने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दी। स्वामीनाथन आयोग में लिखा था कि हमें जो एमएसपी मिलेगी वो C2 + 50% मिलेगी जी। मैं जानना चाहता हूँ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार से, क्या C2 + 50% लागू है? नहीं है। तो आप क्यों भाई झूठ के ढोल पीटते रहते हो? हमने C2 + 50% नहीं दिया, लेकिन स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी। हम किसान की आय दुगनी कर देंगे, गन्ने पे पैसा नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, हम किसान को बहुत ऊपर ले जाएंगे, लेकिन फसल पे पैसा नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? आप हकीकत से किसान को ऊपर कर देंगे, बढ़ाएंगे कुछ नहीं। आप हकीकत से बात करो ना, ग्राउंड लेवल पे आके आप बात करो। उसके बाद पूरे देश के लिए अन्न भी किसान दे जी। बॉर्डर पे मरने के लिए बेटा भी किसान दे जी। और अपनी मांग मानने के लिए ठंड में यहाँ आके भी किसान मरे। क्या यही सरकार की जिम्मेदारी है? अपनी जिम्मेदारी से भागती है सरकार। मैं आपके न्यूज़ चैनल से सीधा सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आज 45 दिन हो गए इस आंदोलन को चलते हुए, 70 भाई मेरे शहीद हो गए, मेरे चाचा मेरे बुजुर्ग शहीद हुए हैं। सरकार ने क्या किया है? एक बार भी आके किसी आंदोलन में देखा नहीं कि क्या सुविधा मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है। ऊपर से ब्लेम करते हैं कि हम विदेशों की फंडिंग आ रही है, ये आ रही है। ये किसान पूरे देश को खिलाता है, 130 करोड़ वासियों को खिलाता है, तो ये क्या अपने आप नहीं खा सकता? कि फंडिंग आ रही है, चाइना से फंडिंग आ रही है, यहाँ से फंडिंग आ रही है। केवल बोलना आता है, बाकी करना कुछ नहीं आता। ये सरकार बिल्कुल किसान विरोधी सरकार है। जब आप विपक्ष में रहे तो किसान आपको याद रहते हैं। 2013 में राजनाथ सिंह को इसी बॉर्डर पे किसान याद थे। बोले कि 3 दिन हो गए मेरा किसान खुली आसमान में सो रहा है, कांग्रेस को किसान याद नहीं आया। अरे आज 45 दिन हो गए आप कमरे में, एसी के कमरे में दिल्ली सो रहे हो, आपको किसान क्यों नहीं याद आया? मोदी जी जाते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। जब तक इस देश का किसान सुखी नहीं होगा ये देश तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि ये देश एक कृषि प्रधान देश है और कृषि का आधार कृषक है। और जब तक कृषक खुशी नहीं होगा, कृषक परेशान रहेगा, ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। चाहे हमें 2024 में ये सरकार बदलेगी, जब तक हम बैठे रहेंगे हमें कोई परवाह नहीं है इस आंदोलन की। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपने सब भाइयों का पूरा उत्साह के साथ समर्थन करता हूं कि रात दिन इस कड़कड़ाती ठंड में हम लोगों का साथ देते हुए दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ आए हुए हैं। सबका धन्यवाद। आप देख सकते हैं हम यहाँ पे आए हैं गाजीपुर मंडी, जहाँ यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं, सब्जियाँ बना रही हैं, यहाँ पे सब्जियाँ काट रही, बच्चे हैं सब यहाँ पे। जी आंटी जी, आपका नाम? मेरा नाम कोरा कौर। ओके, कहाँ से आई हैं? हम तो आए तो यहीं कल्याणपुर से, इनकी सेवा के लिए आए। अच्छा। जैसे हम सेवा करवाते हैं। जी जी। हाँ, सेवा करवा के फिर शाम को वापस चले जाते हैं जी। फिर सवेरे सेवा के लिए आ जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। सेवा ही तो कब से आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं? जब से ये आए हुए हैं अभी से हमारे। कितने दिन हो गए आप लोगों को यहाँ पे आए हुए? इनको हो गया महीने से तो ज़्यादा हो गया। हाँ, अच्छा। महीने से ज़्यादा हो गया। ठीक है, ठीक है। ये सेवा के लिए ही हम आते हैं, बस सेवा करवा के वापस में। जी जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। थैंक यू आंटी जी। तो आप देख रहे हैं जो यहाँ पे हमारे देश की महिलाएं हैं जो किसानों के साथ यहाँ पे आई हुई हैं, दूर दूर से आई हुई हैं, यहाँ पे सेवा कर रही हैं। बच्चे हैं, बड़े हैं, सब लोग, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ ठंड में, सब लोग आए हुए हैं। तो इनके केंद्र सरकार को हमारी इनकी बातें सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टेजिंग इंडिया, आप देख रहे हैं हमारे जो देश के किसान हैं, यहाँ पे हमारे भाई हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं इस ठंड में, इस बारिश में। तो इनकी बातें, ये वीडियो, इनकी बातें ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जा सके, पहुँच सके, ताकि हमारे देश की हमारी जो सरकार है, हमारी केंद्र मोदी सरकार है, उन तक ये बातें पहुँच सके। धन्यवाद।